Hello everyone, welcome to my channel SP Knowledge Classes. How are you all? I hope you are doing well. So आज हम फैमिली की डेफिनेशन, टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So a family is a group of people who are related by birth, marriage और adoption and live together. यानी कि परिवार ऐसे लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है जो जन्म, विवाह या गोद लेने से संबंधित होता है. और जितने भी हमारे फैमिली में लोग रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं, वो सारे एक साथ मिलकर रहते हैं. ठीक है. फैमिलीज आर द बेसिक फॉर सोशल ऑर्डर एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, स्ट्रक्चर एंड सेफ्टी. यानी कि अगर हम देखें तो परिवार सामाजिक व्यवस्था का आधार होता है और ये सहायता, संरचना और सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है. द फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप इन अ सोसाइटी. अगर हम देखें तो फैमिली जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है सोसाइटी का. यानी अगर हम सोसाइटी के बारे में बात करें तो जो सोसाइटी का ग्रुप है सबसे पहला वो एक फैमिली ही है. इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ सोसाइटी. यानी कि ये एक जो फैमिली है वो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म है सोसाइटी का. एंड द फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ यूनिवर्सल. यानी कि फैमिली एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का. यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ पर आपको फैमिली एग्जिस्ट कर रही होंगी. ठीक है. वहाँ पर यानी फैमिली एग्जिस्ट कर रही होंगी. इट इज़ द मोस्ट परमानेंट एंड द मोस्ट परवेसिव ऑफ और सोशल इंस्टीट्यूशन. यानी कि परवेसिव यानी कि बड़ा, है ना. तो जो फैमिली है वो एक बड़ा एंड परमानेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है. ओके. सो हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं. सो हम फैमिली की कुछ डेफिनेशन देख सकते हैं. जैसे कि अगर हम देखें तो डेफिनेशन तो बहुत सारे थिंकर्स ने दिए हैं, बट हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे. जैसे अगर हम देखें तो कुछ सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फैमिली लोगों का एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो कि एक दूसरे के खून के रिश्ते यानी कि ब्लड रिलेशन, है ना, और लीगल यानी कि कानूनी रिश्तों से जुड़ा होता है. फैमिली जो है सोसाइटी का एक बेसिक यूनिट है जो कि दो पेरेंट्स यानी कि मदर फादर से जुड़ा होता है, जो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनका सोशलाइजेशन करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं. ठीक है. और अगर हम देखें तो सिमिलरली द यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो जिन्होंने डिफाइन किया था 2007 में, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो परिवार है वो दो या दो से अधिक लोगों का एक परमानेंट ग्रुप है जो कि खून के रिश्ते यानी कि ब्लड से रिलेटेड होते हैं, मैरिज अडॉप्शन से रिलेटेड है. ठीक है. अगर हम देखें तो शादी के रिश्ते और अडॉप्शन के ज़रिए एक रिलेशन को बनाता है और वो एक ही साथ सारे लोग जो है वो एक ही छत के नीचे रहते हैं. सो ये तीन बेसिक डेफिनेशन थी फैमिली की. देन हम टाइप्स ऑफ फैमिली देखते हैं. ठीक है. जो टाइप्स ऑफ फैमिली है वो भी बर्थ, मैरिज, स्ट्रक्चर, पैटर्न, एंसेस्ट्री और डिसेंट अथॉरिटी पे बेस्ड है. तो सबसे फर्स्ट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. जो बर्थ के बेसिस पे उसको भी टू कैटेगरी में बांटा गया है, टू टाइप्स में बांटा गया है. एक तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है एंड सेकेंड इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है. ठीक है. इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं. ठीक है. समझने की कोशिश करिए. फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन मीन्स होता है जहाँ पर एक इंडिविजुअल बॉर्न होता है, यानी कि जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं वो आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होती है, जिसमें आपके पेरेंट्स यानी मदर फादर, सिबलिंग, भाई बहन, ठीक है, ये सारे लोग क्या कर रहते हैं, सारे लोग मिलकर रहते हैं. ठीक है. यानी कि ये ब्लड से रिलेटेड है, हम ये भी बोल सकते हैं. ओके. एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन यानी कि जो शादी के बाद फैमिली बनती है, यानी कि जब आप अपने पति के साथ उसकी फैमिली में जाते हो, आप उसके साथ वहाँ एक नया परिवार बनाते हो, एक नया परिवार क्रिएट होता है. वहाँ पर आपके जैसे बच्चे वगैरह हो गए, आपके बच्चे वगैरह होते हैं, देन आपके एक नए माता पिता आपको मिलते हैं, तो वो आपके एक फैमिली प्रोक्रिएशन हो जाती है. ठीक है. द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज. अगर हम मैरिज के बेसिस पे देखें तो इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया. एक तो मोनोगेमस फैमिली, एक तो पॉलीगेमस फैमिली. सो मोनोगेमस फैमिली यानी कि एक हस्बैंड होता है, उसके वाइफ और उनके बच्चे होता है. ठीक है. वन हस्बैंड एंड वाइफ इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन बेस्ड ऑन मोनोगेमस मैरिज. एंड अगर हम पॉलीगेमस फैमिली के बारे में बात करें तो इसमें भी टू टाइप्स होते हैं. एक तो पॉलीगेनस होते हैं, एक तो पॉलीएंड्रस होता है. उससे हम आगे डिस्कस करते हैं.
तो जैसे कि आप इसमें एग्जांपल एंड फोटोज देख सकते हैं एग्जांपल के साथ, जैसे कि पॉलीगैनस यानी कि एक हस्बैंड होता है और उसके मल्टीपल वाइफ होते हैं, यानी कि एक पति ने एक से ज़्यादा शादी की होती है और वो या फिर बच्चे को बॉर्न कर रहे होते हैं या फिर अडॉप्ट कर रहे होते हैं, तो वैसे वैसे फैमिली बनती है इनकी, तो उसे हम पॉलीगैनस फैमिली कहते हैं, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो पॉलीएंड्रस यानी कि जैसे एक वाइफ रहती है और उसके मल्टीपल हस्बैंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि वाइफ ज़्यादा शादी करती है, ज़्यादा मैन से शादी करती है, मल्टीपल मैन से शादी करती है, तो उसे हम पॉलीएंड्रस बोलते हैं। ये दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसलिए याद रखना। एंड्री यानी क्या होता है, एंड्री यानी एंड्रस हम बोल सकते हैं, उसमें उसका मतलब होता है फीमेल, ठीक है। एंड अगर हम पॉलीगैनस बात करें, गैनस यानी कि मेल, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्ट्रक्चर, अगर हम साइज और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गई, सो न्यूक्लियर फैमिली में कैसे हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन या फिर डिपेंडेंट बच्चे होते हैं जिनका वो सोशलाइजेशन करते हैं, उनके इकोनॉमिकली खर्च को पूरा करते हैं, उनकी जो भी इच्छाएं है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। एंड एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि इसमें 3 जनरेशन आ जाती है, ठीक है। और जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें 2 जनरेशन आती है। अगर हम एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात करें तो इसमें 3 जनरेशन आती है, लाइक जैसे दादा दादी, उनके बच्चे या फिर उनके बच्चे के बच्चे, जैसे पोता पोतिया, 3 जनरेशन होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो एक्सटेंडेड फैमिली का जो एक्सटेंडेड फैमिली का जो सिस्टम है ये चाइना, पाकिस्तान, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ओके। सो नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली। सो जॉइंट फैमिली में अगर हम देखें तो इसमें 2 जनरेशन आती है, ठीक है। और अगर हम देखें तो जैसे ताया, चाचा, कजन्स, भाई बहन और एक ये सारे लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। और इसमें डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी हम ले सकते हैं, फिर हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल जनरेशन लिव टुगेदर, यानी बहुत सारी जनरेशन आपके साथ मिलकर रहती है, ठीक है, पर 2 जनरेशन ही आएंगी। एंड सिंगल पेरेंट फैमिली यानी सिर्फ सिंगल पेरेंट की फैमिली होंगी इसमें, है ना। और अगर हम देखें तो ये जो सपोर्ट ऑफ द अदर पेरेंट्स, अगर हम देखें इसमें तो विदाउट यानी कि बिना अदर सपोर्ट के, बिना अदर पेरेंट सपोर्ट के आपकी जो फैमिली रहेंगी वो एग्जिस्ट कर रही होंगी। एंड पैट्रियार्कल फैमिली यानी कि पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता, है ना, यानी कि इस फैमिली में जो पिता है उसका ही सारे रूल्स और रेगुलेशन चल रहे होंगे, यानी कि जो पावर और अथॉरिटी है वो एक मेल के पास होती है या फिर मेल के पास होंगी। जो भी घर के डिसीजन होते हैं या फिर वो सब एक क्या करेगा, एक पिता द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसे हम या फिर हम बोल सकते हैं जो मेल डोमिनेंसी है वो एक फादर के पास होंगी, तो उसे हम पैट्रियार्कल फैमिली बोल सकते हैं। एंड मैट्रियार्कल फैमिली इसके अपोजिट, जैसे कि जो पावर एंड अथॉरिटी है वो एक फीमेल के पास होती है, जैसे का अफ्रीका में, वहाँ पर अगर हम देखें तो फीमेल डोमिनेंसी चलती है वहाँ पर, ठीक है। फीमेल जो रहती है वो वहाँ की एक तरह से हम बोल सकते हैं वही सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो हेड है वो एक वुमेन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल पैटर्न, तो पैट्रीलोकल फैमिली, मैट्रीलोकल एंड न्यू लोकल। तो पैट्रीलोकल कैसे, जैसे अगर हम देखें तो पैट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक, बट ये पैट्रीलोकल है, इसमें लोकल ऐड है। तो लोकल यानी कि आप जब एक लड़की की शादी होती है यानी तो वो अपने पति के घर जाकर रहती है, तो ये पैट्रीलोकल फैमिली होती है, यानी कि जो कपल है वो एक मेल के साथ यानी कि अपने पति के घर जाकर रह रही है, तो उसे हम पैट्रीलोकल फैमिली कहते हैं, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो मैट्रीलोकल फैमिली इसके अपोजिट हो जाएगा, तो इसमें क्या है, जो कपल है वो अपनी मतलब कि जो लड़का है वो लड़की के घर जाके रहने लग जाता है, जैसे हम घर जवाई भी कह सकते हैं, घर दामाद कह सकते हैं। तो यानी कि शादी के बाद लड़का जो है अपनी वाइफ के घर में रहता है, तो उसे हम कहते हैं मैट्रीलोकल फैमिली। एंड अगर हम न्यू लोकल फैमिली देखें तो इसमें ना तो लड़का लड़की के घर जाके रहता है, ना लड़की लड़के के घर जाके रहती है, बल्कि ये लोग अपना अलग से एक घर लेकर रहने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यू लोकल फैमिली कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री और डिसेंट, अगर हम देखें तो इसमें पैट्रीलिनियल यानी कि अगर हम
इजी लैंग्वेज में समझे तो आपके नाम के आगे किसका नाम लग रहा है, आपके फादर का नाम लग रहा है, मदर का नाम लग रहा है। अगर फादर का नाम लग रहा है तो हम उसे पैट्रीलिनियल कहेंगे, यानी कि आपकी जो फैमिली है, आपकी जो फैमिली लाइन जो ट्रेस हो रही है, फिर आपकी जो वंश या डिसेंट जो है वो ट्रेस हो रही है एक मेल लाइन, है ना, या फिर फादर साइड, तो हम इसे कहेंगे पैट्रीलिनियल फैमिली। या फिर आपके नाम के आगे आपके पति का नाम लगा है, सरनेम लगा है, आपके फादर का सरनेम लगा है, जैसे किसी का नाम अनुराग जोशी है तो जो जोशी जो है वो उसके फादर का सरनेम है, उसका सरनेम है, यानी एक फादर साइड से चला आ रहा है जोशी। तो अगर उसकी बहन भी होगी या फिर लड़की भी होंगी तो वो भी, जैसे स्नेहा जोशी, तो जो जोशी है वो क्या है, एक मेल साइड है, फादर साइड से आ रहा है, तो उसे हम पैट्रीलिनियल फैमिली कहते हैं। एंड देन इसके अपोजिट अगर हम देखें मैट्रीलिनियल फैमिली, यानी अगर आपके नाम के आगे अगर आपकी मदर का नाम है, आपकी मम्मी का नाम है, तो ये हो जाएगा मैट्रीलिनियल फैमिली, यानी कि जो ट्रेस हो रहा है वो किसके, फीमेल लाइन में एंड मदर साइड से जो चला आ रहा है, इसे हम कहेंगे। एंड बायलैटरल फैमिली यानी कि ट्रेसिंग किनशिप थ्रू बोथ मेल एंड फीमेल लाइन, यानी कि आपके जो किनशिप के अकॉर्डिंग जो चल रहा है वो इसमें, यानी कि हम कह सकते हैं कि बायलैटरल परिवार यानी कि माता पिता द्वारा जो किनशिप यानी कि जो रिश्तेदारी चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका जो नाम है वो लगेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ अथॉरिटी, अगर हम देखें तो अथॉरिटी ऑलरेडी हमने पैट्रियार्कल मैट्रियार्कल देख लिया है, यानी कि अगर पैट्रियार्कल यानी कि जो हेड है घर का, मतलब हाउस में जो हेड है वो कौन होता है, एक मैन होता है, एक पति होता है या पिता होता है। एंड मैट्रियार्कल में जो हेड है वो एक वुमेन होती है, ठीक है, उसके पास ही सारी अथॉरिटी होती है। एंड इगेलिटेरियन यानी कि होता है, इगेलिटेरियन इट इज़ विच मैन एंड वुमेन शेयर्ड अथॉरिटी, यानी कि इसमें क्या होता है कि मैन एंड वुमेन दोनों अथॉरिटी को शेयर कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, मैन एंड वुमेन शेयर अथॉरिटी। तो हम फैमिली के कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जैसे जो फैमिली है वो यूनिवर्सल है, यानी कि फैमिली एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन होता है जो जैसे सोसाइटी का या फिर दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको फैमिली एग्जिस्ट कर रही होंगी या फिर आपको फैमिली दिखेंगी ही, ठीक है। एंड सोशल ग्रुप अगर हम देखें तो जो फैमिली है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्राइमरी ग्रुप होता है सोसाइटी का, ठीक है। अगर हम देखें लिमिटेड साइज तो परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई या फिर नातेदारी समूह है, ठीक है। एंड रेगुलेटरी फंक्शन अगर हम बात करें तो आप समाज में रह रहे हो, फैमिली में रह रहे हो, तो आपको रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर किसी के पास अथॉरिटी होना ज़रूरी है, किसी ना किसी के पास अथॉरिटी होंगी, जैसे आपके फादर मदर, ठीक है, या फिर दोनों, जैसे हमने देखा इगेलिटेरियन, ठीक है। तो वो यानी कि दोनों आपके माता पिता के द्वारा आपको यानी कि वो आपको रेगुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। एंड प्रोडक्शन यानी कि एंड इफेक्टिव बेसिस, यानी कि अगर हम देखें तो इफेक्टिवली यानी कि परिवार में जो सदस्य है, मेंबर्स है, वो भावनात्मक यानी इफेक्टिवली आपसे जुड़े होते हैं, है ना, यानी कि अगर कुछ होता है जैसे इमोशनली कुछ अगर होता है तो वो आपसे शेयर करते हैं, आप उनसे शेयर करते हो, तो एक दूसरे की हम फीलिंग्स उन्हें शेयर करते हैं, फीलिंग्स बताते हैं, वो हमें समझाते हैं। ये सारी चीज़ें जो अफेक्टिवली हो गई, यानी कि हमारे अच्छे चीज़ों में, हमारे अच्छाई में, मतलब हमारे दुख में, हमारे सुख में वो शामिल होते हैं, तो ये अफेक्टिव बेसिस हो गए। So okay, I hope you got something to learn from this video, and you can comment me on which topic you want a video. I will try my best to make video on that topic, and आप मुझे comment करके बता सकते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे आपके जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर।